जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से वॉर्स शुरू हैं, जिस तरह से Israel is heading toward a lot of aggressive steps. These are all showing all the signs of end of times. And is it possible for all of us to stay in a zone like indifferent and totally numb to all the conditions, all the things happening around us? No, I don't think so. And question here arise hota hai ki how we can say that this is all heading toward the end of time. अब प्रोफेसीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और डिफरेंट जो उनसे कोटेड चीज़ें हैं थ्रू वेरी ऑथेंटिक सोर्सेस, उनके मुताबिक शाम की तबाही, फिर अरब और जो मदीना और मक्का का जो इलाका है इसमें ग्रीनरी का होना, फिर यानी कौन सी ऐसी प्रोफेसी है जो रह गई है पूरी होने से। ऑलमोस्ट मेरी नज़र से तो जितनी भी गुजरी हैं सब की सब पूरी हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं जो आने वाले वक्त में हो जाएंगी। इस सारी सिनेरियो में एज अ मुस्लिम क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, हमें इससे क्या सीखना चाहिए, व्हाट इट इज़ टेलिंग अस, व्हाट इट इज़ शोइंग अस। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लोग डिसीजन मेकिंग की पोजीशंस पे हैं, उन लोगों में इतनी विल पावर नहीं है कि जब एक मुसलमान भाई के ऊपर कुछ बुरा हो तो बाकी जो मुस्लिम्स हैं वो उस बहन भाई के लिए खड़े हो जाए। अब चूंकि ये नहीं हुआ है, बिकॉज दिस हैज़ नॉट येट हैपेंड, तो जब गज़ा पे, फ़लस्तीन पे 19 वैसे तो 80s 70s 1990s लीबिया, सीरिया, शाम, इराक, हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, मगर हम उसमें जो है वो कई दफ़ा एज मुस्लिम्स अपनी ही कम्युनिटी को हम गलत समझते थे। हमने हमारे बारे में टेररिस्ट मशहूर किया गया, हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब चीज़ें जिस स्टेज पे आ गई हैं, नाउ the other party, the devil, is no more reluctant to show their original faces. Now the game is like on the table, all the cards are very evident on the table and they are not at all afraid, or जो उनके ambitions हैं they are very clear and they are very clear about their goals. अब उनकी deception create करने की, illusion and hallucinations create करने की उन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं रही। बट अगर हम कोई प्रॉपर गवर्नमेंट लेवल पे, आर्मी लेवल पे, फोर्सेस के लेवल पे, और हमारा जैसे मुसलमानों की अपनी यूनियंस हैं, अपनी हमारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम प्रॉपर यूज़ करते हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे, अपनी आर्मीज़ का जो जॉइंट वेंचर है 57 कंट्रीज़ का, उसको यूज़ करते हैं, तो वी वर इन अ वेरी बेटर पोजीशन टुडे रादर देन कि अभी ये लोग हमें बारी बारी पकड़ रहे हैं, हमें बारी बारी एक एक करके गाज़ा, ईरान, लीबिया, शाम, सीरिया, इराक, दमिश्क। तो अब एज अ नॉर्मल पर्सन जो घर में बैठा है, जिसके हाथ में बंदूक नहीं है, जिसके हाथ में कोई डिसीजन नहीं है, सिवाय हमारे पास कुड़ने के, रोने के और परेशान होने के, लगता ये है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट मैं समझती हूँ कि हम लोगों को सोचना चाहिए इस टाइम पे कि इस तरह की जो थॉट्स हैं उनको प्रमोट करना, अपने आखिरत के सफ़र की तैयारी करना, अपने दिन को, अपनी रात को हम इस तरह से गुजारें कि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान के तौर पे नज़र आएँ। हमारी एग्जिस्टेंस से लोगों को नुकसान ना हो, बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस से लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह की खलकत जो है उसको आपसे कोई फैज़ मिले, कोई फ़ायदा मिले। अपनी लालच को, अपने पर्सनल, मैंने देखा है जिन लोगों के पास अरबों के एसेट्स हैं वो खरबों इकट्ठे करना चाहते हैं, जिनके पास खरबों के हैं वो उससे भी आगे जाना चाहते हैं, और जाने का असल मकाम सिर्फ कब्र है। और एंड ऑफ टाइम्स में जवान मौत जो है वो बहुत आम हो जाएगी, और मौत का अब कोई वक्त नहीं है, किसी वक्त भी आ सकती है, किसी लम्हे भी आ सकती है। अपनी कब्रों को, अपने अमाल को, अपनी फैमिली को, अपने दाएं बाएं के जो ताल्लुकात हैं, लोग हैं,
اپنے پیسے کو، اپنی ریت کو، اپنے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ایک دفعہ پھرول کے دیکھیں، شیشے کے سامنے بیٹھ کے روز محشر کو امیجن کریں کہ وہ دن ہم پہ کیسے آئے گا اور اس دن ہمارے پاس دینے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔